एनडीए के 20 एमपी टूटे, नायडू नीतीश की मुश्किलें बढ़ाई, नायडू नीतीश का कटा पत्ता। दोस्तों, देश की राजनीति में देर रात ऐसा खेला यहां पर हुआ है कि सुनकर बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी कैलकुलेटर लेकर यहां पर बैठ जरूर गए होंगे। एक ऐसी पार्टी जिसने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, जिसके विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गई, जिसे कुल 822 वोट मिले, जिसका नाम तक देश के ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं था, सुना भी नहीं था, वो अचानक 20 सांसदों वाली पार्टी यहां पर बन गई। वाह मोदी जी, वाह अमित शाह जी। कुछ लोग सालों मेहनत करके एक सांसद तक इस देश में नहीं बन पाते, और यहां बिना चुनाव लड़े सीधे 20 सांसदों की डिलीवरी हो गई। अब बीजेपी समर्थक यहाँ पर कह रहे हैं कि एनडीए जो है मजबूत हो गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि एनडीए मजबूत हुआ है या एनडीए के अंदर बैठे सहयोगियों की टेंशन जरूर बढ़ गई है। क्योंकि कल तक एनडीए में सबसे बड़े सहयोगियों की चर्चा होती थी तो नाम आता था चंद्रबाबू नायडू का, फिर नाम आता था नीतीश कुमार का। ये दो नाम पहले आते थे, लेकिन अब अचानक एक ऐसी पार्टी सामने आ गई है जिसके पास खुद का जनाधार तो नहीं दिखता, लेकिन सांसद पूरे 20 हो गए। यानी राजनीति में अब चुनाव जीतना जरूरी नहीं, सही समय पर सही पार्किंग मिलना यहां पर जरूरी हो गया है। आज आपको मैं इस खबर को पूरा बताऊंगी, इस खेल की पूरी कहानी यहाँ पर बताऊंगी, कैसे टीएमसी के 20 बागी सांसद एक ऐसी पार्टी में पहुंच गए जिसका नाम तक देश के ज्यादातर लोग पहली बार सुन रहे हैं। कैसे सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी इसे एमपी लॉन्ड्रिंग मॉडल यहां पर कह रहे हैं, और क्यों इस पूरे घटनाक्रम के बाद एनडीए के अंदर भी कई नेताओं की नींद उड़ सकती है। वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारबी। चलिए इस खबर की शुरुआत करते हैं, एक ट्वीट से इस खबर की शुरुआत करते हैं। ट्वीट बड़ा कमाल का है, जरूर देखिएगा आप। ध्रुव राठी का ये ट्वीट है। ध्रुव राठी यहाँ पर लिखते हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सेल कंपनियों के बारे में सुना होगा, अब पेश है सांसदों की लॉन्ड्रिंग के लिए शेल राजनीतिक पार्टियां। ये उन्होंने लिखा। उन्होंने आगे लिखा कि तड़ीपार द्वारा प्रस्तुत भारतीय टैक्स पेयर्स के पैसे से प्रायोजित केवल विश्व गुरु में माने। ये उन्होंने लिखा। ये जो है ध्रुव राठी ने अपने ट्वीट में यहाँ पर साफ साफ लिखा है। अब दोस्तों, ध्रुव राठी का तंज अपनी जगह है। जी हाँ, ये तंज ही वो कस रहे हैं, लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये मैं आपको जरूर बता देती हूँ। क्योंकि टीएमसी के बागी सांसद जिस पार्टी में जाने का ऐलान कर रहे हैं, जिस पार्टी में वो गए हैं, उसका नाम क्या है? नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि एनसीपीआई ये नाम है। अब जरा इस पार्टी की कहानी आप सुनिए। पूरी कहानी में मैं आपको बताती हूँ क्या कहानी है। ये पार्टी है 2022 में ये बनाई गई थी, और 20 जनवरी 2023 को जो है इसका आधिकारिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ था। यानी कि इत्तेफाक यहाँ पर देखिए, अभी अभी ये पार्टी जो है वो बनाई गई है। यानी कि साफ है, ये खिचड़ी जो है 2023 से जरूर यहाँ पर पक रही थी। पार्टी का मुख्य कार्यालय देखिए आप कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में इसका जो है मुख्य कार्यालय है। इसके छोटे कार्यालय असम और त्रिपुरा में भी बताए जाते हैं। यानी कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 में इस पार्टी ने जो है सिर्फ 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। दोनों उम्मीदवारों की जमानत जो है जब्त हो गए। पूरी पार्टी को कुल मिलाकर सिर्फ 822 वोट यहाँ पर मिले थे। यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में इस पार्टी ने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। ये इत्तेफाक है इस दौर का। आज तक इस पार्टी ने ना कोई विधायक जीता है, ना ही कोई सांसद इसने जीता है, ना किसी राज्य में कोई बड़ा जनाधार इन्होंने बनाया है। लेकिन अब अचानक से यही पार्टी राष्ट्रीय राजनीति की सुर्खियों में है। क्यों है ये सुर्खियों में? क्योंकि टीएमसी के बागी सांसद इसी पार्टी में विलय का ऐलान कर चुके हैं, और विलय भी हो चुके हैं। अब जरा दूसरा ट्वीट आप देखिए, इस ट्वीट पर आप नजर डालिए। वीडियो है ये आईएनएस हिंदी का, ये वीडियो डाला हुआ है सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का। उन्होंने साफ वीडियो में कहा है कि हम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये एक क्षेत्रीय पार्टी है। जब आप किसी पार्टी के 2/3 सदस्यों के साथ
अलग होते हैं तो पहले दिन ही उस पार्टी के नाम की मांग नहीं कर सकते। जुलाई में हम तृणमूल ग्रुप के तौर पर मान्यता की मांग करेंगे क्योंकि हमारे पास तृणमूल के 2/3 सांसदों का समर्थन है। इसके बाद कोर्ट में फैसला होगा। ये साफ साफ उन्होंने वीडियो में कहा है। देखा आपने, यानी कहानी अभी खत्म यहाँ पर नहीं हुई है। वीडियो में वो साफ कह रहे हैं कि आने वाला जो मानसून सत्र है उसमें हम लोकसभा स्पीकर से डिमांड करेंगे कि हमें जो है असली पार्टी घोषित किया जाए और हम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। यानी पार्टी में आना तो इन लोगों का एक टेम्पररी अरेंजमेंट यहाँ पर है, असली खेल तो अब ये शुरू होगा। यानी अभी तो सिर्फ पहला अध्याय यहाँ पर शुरू हुआ है क्योंकि फिलहाल ये सांसद एनसीपीआई में गए हैं, लेकिन आगे चलकर वही लोग तृणमूल पर दावा भी ठोक सकते हैं। यानी मामला भी कोर्ट में जाएगा, स्पीकर होगा और चुनाव आयोग तक ये पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों यहीं पर बीजेपी की राजनीति पर भी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं क्योंकि अगर ये सिर्फ एक टीएमसी की टूट होती तो बात यहाँ पर अलग थी। देखिए कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खेल में बीजेपी के साथ एक अजीब सा खेल यहाँ पर हो गया है। खेला वो करने चले थे टीएमसी के साथ, खेला हो गया है यहाँ पर बीजेपी के साथ। अब आ जाते हैं दोस्तों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक हैसियत पर यहाँ पर आते हैं। चंद्रबाबू नायडू एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी दलों में से गिने जाते हैं। उनके पास हैं 16 सांसद, उनके पास हैं चंद्रबाबू नायडू के पास। नीतीश कुमार दूसरे बड़े सहयोगी माने जाते हैं, दूसरे नंबर पर वे आते हैं। उनके पास कितने हैं? 12 सांसद उनके पास हैं। लेकिन अब जरा ये नया गणित आप देखिए, एनसीपीआई यानी वही पार्टी जिसने एक भी लोकसभा चुनाव यहाँ पर नहीं लड़ा है, जिसका कोई सांसद नहीं था, जिसे देश की जनता जो है मुश्किल से जानती थी, जानती भी नहीं थी, अचानक उसके पास जो है 20 सांसद आ गए हैं। यानी बिना चुनाव लड़े, बिना जनता के बीच गए, बिना एक भी लोकसभा सीट जीते, सीधे 20 सांसद। और अगर ये सांसद एनडीए के साथ खड़े माने जाते हैं तो फिर कागज पर देखिए क्या तस्वीर बनती है।